रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में भूस्खलन में लापता हुए 17 लोगों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू सुबह 5:30 बजे से शुरू हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित अन्य संस्थाओं के जवान खोजबीन में जुटे हैं। खोज के दौरान लापता लोगों का सामान मलबे में मिल रहा है। कमाई का साधन तो रह गया, लेकिन कमाने वाले मजदूर लापता हैं, जिनकी खोज की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने बताया कि सुबह से क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही है। लगातार शासन के अधिकारियों और उत्तराखंड के तमाम विभागों के अधिकारियों पर काम न करने और लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि खुद सरकार के मंत्री विधायक भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और बेलगाम हैं। बीते दिनों कोटद्वार का बाला नदी पर बना पुल टूट गया था, जिसके बाद ऋतु खंडूड़ी ने सचिव को जमकर फटकार लगाई थी। तो वहीं एक बार फिर से उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर फटकार लगा रही हैं और ये भी कहती नजर आ रही हैं कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्हें मिल रही है। आपके लिए यहाँ पे मेरे पास लोग आए हुए हैं देवरामपुर से। इनका पानी का क्या इशू है भाई? आपका कौन ठेकेदार है जो वाल्व खोलता है और वाल्व बंद करता है? कौन कुकरेती है? आपके दफ्तर में हमारी महिलाएं पहुंच रही हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार आपकी महिला जो एई हैं वो कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका? भाई पानी आप दीजिए ना दीजिए वो बात की बात है, लेकिन अभद्र व्यवहार कैसे हो रहा है? किस तरह से अभद्र व्यवहार किया जाएगा हमारी जनता के साथ? एक तो अभी अपनी जेई जो भी जिन्होंने की है, मैंने तो लिखित शिकायत कर दूंगी ऊपर तक, फिर सस्पेंड होगी तब फिर रोएगी। और दूसरा, इनका पानी का आज के आज मेरे को सॉर्ट आउट में यहाँ 12 बजे 12:30 बजे तक मुझे बताइए, अपना एई भेजिए और मुझे बताइए कि वहाँ पर क्या इशू है। अगर वाल्व नहीं खुल रहा है तो उस ठेकेदार की ठेकेदारी करिए, अभी खत्म, तुरंत। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा के नेतृत्व में जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने, जिसमें BR गवई, PS नरसिम्हा और PV संजय कुमार आदरणीय जजेस ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाते हुए उनकी सदस्यता को बहाल करने में जो बिंदु दिए हैं वो निश्चित ही बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा ये हीनियस क्राइम नहीं है, जिसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो सर्वाधिक 2 साल का है, उसको 1 साल 11 महीने भी दिया जा सकता था। ऐसा क्या क्राइम था इसमें जिसमें आपने राहुल गांधी जी के सार्वजनिक जीवन को, मैं उनकी क्रियाओं को और लोकतंत्र के इम्तिहान में मतदाताओं ने जो मत दिया है उनके अधिकार दोनों पे को आपके इस निर्णय ने प्रभावित किया है। जजमेंट लिखते समय निचली अदालतों ने कई पन्ने भरे, लेकिन सर्वाधिक सजा का कारण इंगित नहीं किया। आज सत्यमेव जयते जो सेंटेंस है वो सही में समझ आ रहा है और नफरत पे मोहब्बत की विजय के रूप में आज के दिन को कांग्रेस देख रही है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की सदस्यता पर आए फैसले को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली और उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे पर कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी संसद के अंदर गरीबों, युवाओं के मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ साजिश रचते हुए उनकी संसद की सदस्यता को समाप्त करने का काम किया। देखिए, जिस धारा में उनकी सदस्यता रद्द हुई थी वो तो वैसे भी आज़ाद भारत में एक व्यक्ति को अन्य उसकी मैक्सिमम सज़ा मिली थी। तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल उसकी वैधता को समझा। जो राहुल जी के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करी थी उनको समझा, और साथ ही साथ जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए, जो देश की जनता के भाव हैं उनके प्रति, इन सारे भाव को भी समझा। वो केवल एक मात्र नेता नहीं, वो एक सोच, एक मूवमेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, एक सांसद ही नहीं मात्र है, वो एक सोच, एक मूवमेंट है।
और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाथ बढ़ाया है, हम सब लोकतंत्र के जो प्रेमी हैं, इस देश से प्यार करने वाले जो लोग हैं, उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। राहुल जी की जो सोच है, राहुल जी जो इस देश को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो विध्वंस की ओर इस देश को ले जा रही है, लगातार जनता उसको देख रही है। अब राहुल जी सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज़ बनकर और वो शेर फिर से संसद में दहाड़ेगा, इस बात की हमें बेहद खुशी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रक्षाबंधन के अवसर पर आगामी 30 अगस्त को प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम की संचालित बसों के किराए में 100% छूट दी जाएगी। इस संबंध में सचिव परिवहन अरविंद सिंह हाकी ने प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम को निर्देश जारी कर दिए हैं। जेईई भर्ती के पदों में कटौती के विरोध में सैकड़ों छात्रों के समर्थन में पर्वतजन फाउंडेशन के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल और उनके कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया। शिव प्रसाद सेमवाल ने जेईई भर्ती के पदों में कटौती को निरस्त करने के लिए और तत्काल भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार से मांग की। शिव प्रसाद सेमवाल का कहना है कि यदि कटौती निरस्त नहीं हुई तो जल्दी ही छात्रों के हित में बड़े स्तर पर जन आंदोलन को मजबूर होंगे। पौधा स्थित जसपाल राणा शूटिंग रेंज में चल रही उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सुमित शर्मा ने ट्रैप और डबल ट्रैप प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए। बता दें कि पिछले वर्ष नवंबर में दिल्ली में हुई राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में भी सुमित शर्मा ने ट्रैप कैटेगरी में क्वालिफाई किया था। विगत कई वर्षों से ट्रैप कैटेगरी में सुमित शर्मा ही गोल्ड हासिल करते आ रहे हैं। वहीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले सभी प्रतिभागियों को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुरस्कार वितरित कर शुभकामनाएं दी। प्रयागराज में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के आपसी विवाद काफी सुर्खियों में रहा। ठीक ऐसा ही मामला हल्द्वानी में देखने को मिला है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बैठा एक शख्स खुद को पत्नी द्वारा सताए जाने की बात कहकर रुआंसा हो जाता है। दरअसल इस शख्स का नाम नितिन जैन है, जो हरिद्वार का रहने वाला है। नितिन ने बताया कि उनकी पत्नी सुरभि गुप्ता है, जो कि इस वक्त हल्द्वानी के गोरापार स्थित राजकीय महाविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात है और उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहना चाहती और न ही उन्हें तलाक दे रही है। पेशे से व्यवसायी नितिन की आंखें भर आती हैं और वो बताते हैं कि पत्नी को पढ़ाई के लिए हर संभव मदद की, करीब 6 लाख रुपए भी खर्च किए। अब जब पत्नी प्रोफेसर बन गई है तो उनसे लड़ने झगड़ने लगी है और अलग रहने के लिए दबाव डालने लगी है। मेरा नाम नितिन जैन है, मैं हरिद्वार का निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम सुरभि गुप्ता है, जो आजकल राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी गोलापार में कार्यरत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में। मैं 2011 से हरिद्वार में सुरभि के साथ रह रहा हूँ और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। 2011 में मैंने एक फ्लैट सुरभि के नाम कराया था और कुछ अमाउंट भी सुरभि को 6 लाख रुपए नंबर 1 में और बाकी कुछ कैश में उसको दिया था। उसकी पीएचडी कराने में मेरा पूरा हो रहा है, मैंने पूरा सपोर्ट किया है और सब तरह से खर्चा वर्चा मैंने किया है और उसे एक फ्लैट और जो और घर का सारा सामान है वो सब दिलवाया। और 2014 से हम साथ रह रहे थे, मतलब जब रजिस्टर्ड मैरिज हो गई थी उसके बाद से हम साथ रह रहे थे। 2016 में हमारी एक पुत्री हुई, उसके बाद से उसका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, बच्चे को मारना पीटना और उस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होने लगी।